हाय गाइस, मेरा नाम है साहिल खन्ना और आज की वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहली न्यूज़ है ग्लोबल स्टॉक मार्केट क्रैश की। 2008 से सबसे बुरे हाल अभी के टाइम पे चल रहे हैं। सबसे बड़ी लूजिंग स्ट्रीक है वीकली अगर हम देख के चले। $11 ट्रिलियन से ऊपर वाइप आउट हो चुके हैं अभी तक। और भाई ये डरने वाली बात है अगर देखा जाए तो। और मैंने पिछली न्यूज़ में भी यही बात कवर करी थी, मैं फिर से ये चीज़ कवर कर रहा हूँ क्योंकि सबको लगता है कि मार्केट क्रैश हो सकती है, रिसेशन भी आ सकता है। अगर मैं कल की मार्केट की बात करके चलूँ तो कल की मार्केट ऊपर की साइड पे रही, बहुत ही लाइट सी। अगली खबर अडानी जी की है। अभी रिसेंटली एंड्रयू सिमेंट्स की भी डेथ हो गई। तो कार एक्सीडेंट के अंदर 46 ईयर्स की एज के अंदर उनकी डेथ हुई। इससे पहले शेन वॉन की भी डेथ हुई थी। तो अडानी जी ने बोला कि उनकी भी इनिंग बहुत जल्दी चली गई और ये भी शॉकिंग था मेरे लिए भी। और साथ में मैं कुछ अफवाहों की अगर बात करके चलूं तो सुनने में आ रहा था अडानी जी राज्यसभा के नॉमिनेशन में जा सकते हैं। फिर ये निकल के आया कि भाई अडानी ग्रुप से कोई भी बंदा इंटरेस्टेड नहीं है राज्यसभा या फिर किसी भी लेवल की पॉलिटिक्स के अंदर। पहले ये निकल के आया था गौतम अडानी जी या फिर उनकी जो वाइफ है प्रीति अडानी जी, उन दोनों में से कोई नॉमिनेट होने वाला है राज्यसभा के लिए। पर उन्होंने क्लियर कर दिया है हमारा कोई भी इंटरेस्ट नहीं है इसके अंदर। तो सेकंड बिगेस्ट सीमेंट मेकर बन गए रातों रात $10.5 बिलियन की होलसिम की डील के अंदर, जहां पे उन्होंने अंबुजा सीमेंट और एसीसी को खरीद लिया है। भाई किस तेजी से ग्रो कर रहे हैं अगर देखा जाए तो ये। अगली खबर रिलायंस ग्रुप की है। तो रिलायंस ग्रुप ने आने वाले टाइम में बहुत सारे कंज्यूमर ब्रांड्स को खरीदना है और यहां पे बात हो रही है डजन्स ऑफ, बहुत सारे। और अगर मैं रिलायंस की बात करके चलता हूं तो अभी उन्होंने $6.5 बिलियन इकट्ठे कर रखे हैं अपने कंज्यूमर बिजनेस को ग्रो करने के लिए। 50 से 60 ग्रोसरी हाउस होल्ड्स को खरीद सकते हैं, पर्सनल ब्रांड्स को खरीद सकते हैं और कहा जा रहा है 30 से ज़्यादा लोकल पॉपुलर कंज्यूमर ब्रांड्स को भी वो खरीद सकते हैं। तो अभी हम देख रहे हैं कि रिलायंस रिटेल भी बहुत ज़्यादा तेज़ी से ग्रो किया है। और यहाँ पे हम ये जो कहानी सुन रहे हैं, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज़ की। तो देखते हैं क्या होता है इस चीज़ के अंदर, क्या निकल के आता है आने वाले टाइम में और कौन बन पाता है इंडिया का सबसे अमीर आदमी लॉन्ग टर्म के अंदर, क्योंकि अडानी जी बहुत ज़्यादा लीड ले गए हैं। अगली खबर CMI के हिसाब से इंडिया में 8.8 मिलियन ज़्यादा जॉब्स बढ़ी अप्रैल 22 के अंदर। अब बेसिकली क्या हुआ, जो लेबर मार्केट थी वो बहुत टाइम से गंदा परफॉर्म कर रही थी। अप्रैल 22 के अंदर एक बहुत बड़ा राइज आया है 8.8 मिलियन का। ये पहुंच गई है जहां पे मार्च के अंदर 428.4 मिलियन हुआ करते थी लेबर पार्टिसिपेशन, वो 437.2 मिलियन पहुंच गई है अप्रैल के महीने के अंदर। और ये अच्छी चीज है, सबसे बड़ा लार्जेस्ट इंक्रीज आया है लेबर फोर्स के अंदर सिंस लॉकडाउन। बहुत अच्छी खबर है। अगली खबर गवर्नमेंट की है। तो उन्होंने लिस्ट किए 3 रीजन कि क्यों वीट के एक्सपोर्ट्स को बैन किया गया। मैंने पिछली न्यूज के अंदर पूरा समझाया था कि क्या क्या हुआ है, गवर्नमेंट की तरफ से क्या टेक आया और इंटरनेशनल बॉडीज की तरफ से क्या क्या टेक आया है। तो यहाँ पे गवर्नमेंट ने 3 रीजन दिए हैं। सबसे पहला रीजन ये है कि फूड सिक्योरिटी के लिए ऐसा किया गया है ताकि जो हमारे सिटीजन्स हैं उनको एडुकेट सप्लाई मिलती रहे, जो पूरा डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है वो खराब ना हो। और साथ में कहा जा रहा है जो फूड डेफिसिट कंट्रीज है उनको भी डायरेक्ट फूड सप्लाई कर सके। और गवर्नमेंट ने एक और चीज क्लियर कर दी है, कोई ड्रामेटिक फॉल नहीं आया है प्रोडक्शन के अंदर, कोई शॉर्टेज नहीं है ऐसी, बस बैकअप के लिए सब कुछ किया गया है। अगली खबर जेट फ्यूल प्राइसेस की है। तो 5% रेट बढ़ा और दिल्ली के अंदर ये रिकॉर्ड हाई के ऊपर चले गए हैं। जो जेट फ्यूल्स होते हैं वो 40% कॉन्स्टिट्यूट करते हैं जो एयरलाइन की रनिंग कॉस्ट होती है उसके ऊपर। तो इतना ज़्यादा जो राइस आ रहा है उसकी वजह से आने वाले टाइम के अंदर आपको फ्लाइट्स भी महंगी पड़ सकती है। अभी के टाइम पे उतना फर्क शायद नहीं पड़ रहा है क्योंकि गवर्नमेंट ने कैप्स लगा रखी होती है। अगली खबर बहुत बड़ी खबर है। एनालिस्ट के हिसाब से RBI फिर से रेट बढ़ा सकती है जून के महीने के अंदर। और ये क्यों हो रहा है, क्योंकि भाई इन्फ्लेशन का डर है। इससे पहले भी था और हमने देखा कि गवर्नमेंट ने बढ़ाया, अब फिर से शायद बढ़ सकता है, लोन लेना और महंगा हो सकता है। इन्फ्लेशन को रोकने के लिए गवर्नमेंट कर रही है, पर यार ये वो दो धारी तलवार है। अगर आप इंटरेस्ट रेट बढ़ाओगे तो आप एक जगह पे मार खाओगे। अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ाने के चक्कर में मार्केट में पैसा कम हो जाएगा तो डिमांड कम हो जाएगी, डिमांड कम हो जाएगी तो जो हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ है वो रुक जाएगी। अगली खबर एक लंदन बेस्ड CEO है, उन्होंने अपने एम्प्लॉयज को कहा है कि वो गोल्ड के अंदर अब सैलरी देंगे इन्फ्लेशन को बीट करने के लिए। पिछले कुछ टाइम से इन्फ्लेशन बढ़ रहा है और इसके बीट करने के लिए अब वो सैलरी गोल्ड में देंगे। अरे भाई कितनी मस्त चीज़ है ना।
मतलब गोल्ड, सिंपल सी बात है, इन्फ्लेशन बढ़ता है तो गोल्ड का प्राइस बढ़ता है, तो आपकी सैलरी कंसिस्टेंट रहने वाली है। अगली खबर, एमिरेट्स टेलीकॉम ग्रुप है, उन्होंने 9.8% स्टेक एक्वायर किया है वोडाफोन ग्रुप का $4.4 बिलियन के अंदर। और ये उन्होंने इसलिए किया है ताकि वो अपना एक बड़ा एक्सपोजर ला सके वर्ल्ड के अंदर कनेक्टिविटी और डिजिटल सर्विस के अंदर। अगली खबर सऊदी अरामको की है, तो उनका प्रॉफिट Q1 के अंदर 80% बढ़ा है और अभी मोस्ट वैल्यूएबल कंपनी ये बन चुकी है। पिछली न्यूज के अंदर भी मैंने समझाया था। अगली खबर जो यूके के पीएम है, उन्होंने वर्क फ्रॉम होम के ऊपर बोला कि आप जब वर्क फ्रॉम होम में जाते हो तो आप ज्यादा कॉफी पीते हो और चीज खाते हो। बेसिकली उन्होंने बोला कि आप लेजी हो जाते हो, आप अपने काम के ऊपर ध्यान नहीं देते हो, आप हल्के हो जाते हो। तो आपका क्या एक्सपीरियंस रहा है इस चीज़ के रिगार्डिंग, क्योंकि हम देख रहे हैं पिछले कुछ टाइम से बहुत सारी कंपनियां वर्क फ्रॉम होम को कह रही है कि भाई वर्क फ्रॉम होम ऑन है, हमको कोई दिक्कत नहीं है, पर बहुत सारी कंपनियों का कहना है कि वर्क फ्रॉम होम से काम नहीं हो पा रहा है, एफिशिएंसी नहीं निकल पा रही है। तो जो फाउंडर्स है वो आप बताओ कि आपको घर पे मज़ा आता है, ऑफिस में मज़ा आता है, और जो एम्प्लॉयज़ है वो भी जरूर बताओ कि आपको कहाँ पे मज़ा ज़्यादा। अगली खबर better.com की है, तो उनका एक पासा उल्टा पड़ गया। उन्होंने कहा था कि आप वॉलंटरी सेपरेशन एग्रीमेंट के अंडर लीव पे जा सकते हो, तो 90% एम्प्लॉयज़ ने ऐसा किया है। 2100 एम्प्लॉयज ने छोड़ दिया है, 2100 एम्प्लॉयज ने ये ऑफर ले लिया है। अभी तक 920 एम्प्लॉयज रिजाइन कर चुके हैं जिनका एक्सेप्ट कर लिया गया है ऑफर। अगर better.com का आपको याद नहीं है तो ये सीईओ थे विशाल गर्ग जी, जिन्होंने जूम कॉल के ऊपर 900 एम्प्लॉयज को फायर किया था। तो उस टाइम पे मैंने बोला था यार कंपनी की हालत बुरी हो सकती है, इसलिए एम्प्लॉयज को निकाला जाता है। तो अगर आप एम्प्लॉय पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो एक गलत चीज़ है, कंपनी आपको निकाल रही है। पर अगर आप एम्प्लॉयर पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो बहुत सारे लोगों की नौकरियां बचाने के लिए कुछ लोगों को निकालते हैं जो कि उनको लगता है उनके हिसाब से थोड़े से इनएफिशिएंट है। क्योंकि अगर मैं विशाल गर्ग जी की बात करके चलूँ तो उन्होंने बोला कि मैं पर्सनली लायबल हूँ $750 मिलियन का, जो कि साउथ बैंक से हमारी कंपनी ने लोन लिया है। मैंने अपनी पर्सनल गारंटी दी थी उस चीज़ के ऊपर, और उन्होंने बोला है कि मेरे को ये पैसा अपने 50th बर्थडे पे लौटाना है, मतलब 5 साल अगर आज से देखा जाए तो। उन्होंने अपनी कंपनी के अंदर ये चीज़ सर्कुलेट करी है, तो मेरे हिसाब से ये एक पॉजिटिव साइन है। सामने से आके बता रहे हैं कि भाई ये मैं क्यों वनरेबल हूँ, इतना ज़्यादा क्यों हो रहा है सब कुछ ऐसा। और अगर हम जीरो था की बात करके चलते हैं तो उनके सीईओ ने बोला कि 90% जो उनकी टीम है वो परमानेंटली वर्क फ्रॉम होम करेगी। उन्होंने कहा अगर एम्प्लॉयज़ को घर से मज़ा आता है तो प्रॉब्लम क्या है, लोग बेंगलोर में आके काम करते हैं, यहाँ पे वो अफोर्ड भी नहीं कर पाते, खर्चा भी करना पड़ता है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं हमारे जो कि गाँव में रहते हैं, उनके बड़े बड़े घर है, वहाँ जाके आराम से रहे, आराम से काम करे। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो दोनों साइड्स आ गई है कि करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। अगली खबर गूगल और सैमसंग की है, तो वो कोलैबोरेट कर रहे हैं एक सिंगल डेटा सेंटर फॉर हेल्थ बनाने के लिए, और ये बहुत अच्छी चीज़ है। सैमसंग वालों का एस हेल्थ है और गूगल वालों का भी खुद का अपना गूगल फिट है, तो दोनों को जोड़ के वो शायद compete करेंगे और अच्छी चीज़ है। मेरे हिसाब से अभी सेंसर्स की कमी है, सेंसर्स ढंग से और आ जाए और ये सारे के सारे AI से लिंक्ड हो जाए तो आपकी बहुत सारी प्रॉब्लम्स को ऐसे ही डिटेक्ट कर लेगी ये आने वाले टाइम में स्मार्ट वॉचेस वगैरह। और इसी के साथ आज की बिजनेस खत्म होती है। उम्मीद करता हूं आपको मजा आया होगा। लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट